तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग जानने वाले हैं HTML के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। तो चलिए जानते हैं HTML क्या है और HTML कैसे काम करती है। सो HTML इज़ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। तो HTML क्या है कि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो किसी भी वेब पेज को बनाने में, उसके स्ट्रक्चर को बनाने में यूज़ किया जाता है। सो व्हाट इज़ HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language. So HTML का पूरा नाम Hypertext Markup Language है। HTML is the standard markup language for creating web page. तो किसी भी वेब पेज के, किसी भी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बनाने में HTML का यूज़ होता है। HTML describes the structure of a web page. So किसी भी वेब पेज के स्ट्रक्चर को बनाने में HTML का यूज़ होता है। HTML कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। तो HTML में होता क्या है कि किसी एक HTML डॉक्यूमेंट में कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, कई सारे टैग्स का यूज़ करते हैं हम लोग HTML डॉक्यूमेंट को फॉर्म करने के लिए। HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। सो HTML एलिमेंट्स ब्राउज़र को ये बताते हैं कि हमारे वेब पेज का कंटेंट कैसे डिस्प्ले होगा किसी भी वेब ब्राउज़र पे। HTML elements label pieces of content such as this heading, this is paragraph, this is link, etc. So HTML element क्या करते हैं, किसी भी piece of code को बताते हैं कि ये एक प्रकार का लेबल होगा। जैसे this is heading, हमारी heading होगी। this is paragraph, किसी भी वेब पेज पे कोई पैराग्राफ लिखा है वो होगा। दिस इज़ लिंक, किसी भी वेब पेज पे कोई हम लोग लिंक यूज़ करते हैं तो उनको हम लोग हाइपर टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। तो लिंक वगैरह सब ये हमारे HTML डॉक्यूमेंट या HTML एलिमेंट्स के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। ठीक, अब बात करेंगे सिंपल HTML डॉक्यूमेंट की। तो अगर हमको एक सिंपल HTML डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमको स्टार्ट करना होगा डॉक टाइप HTML से। अब डॉक टाइप HTML क्या है? ये हमारे डॉक्यूमेंट टाइप को बताता है। HTML यहाँ पे हमारा HTML5 वर्जन को बताता है। ठीक, उसके बाद हमको लिखना होगा हमारा रूट एलिमेंट यानी HTML टैग। तो HTML टैग को हम लोग रूट टैग के नाम से जानते हैं। किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में अगर हम लोग किसी टैग को यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारा टैग होगा, इसको हम लोग स्टार्ट टैग बोलेंगे और लास्ट में हम लोग उसी टैग को यूज़ करेंगे, उसको हम लोग एंड टैग बोलेंगे। अंतर सिर्फ इसमें होता है ये कि यहाँ पे कोई फॉरवर्ड स्लैश नहीं होता है, स्टार्ट टैग में कोई फॉरवर्ड स्लैश नहीं होता है और एंड टैग में हम लोग फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ कर लेते हैं उसी टैग के नाम के पहले। ठीक, अब HTML रूट टैग को हमने स्टार्ट कर लिया। उसके अंदर हमारे दो बेसिक और मेन टैग आते हैं। एक टैग आता है हमारा हेड टैग और एक आता है हमारा बॉडी टैग। अब हेड टैग क्या करता है? हेड टैग के अंदर हम लोग वेब पेज के टाइटल या मेटा टैग्स को डिफाइन करते हैं जो हमारे वेब पेज पे तो डिस्प्ले नहीं होंगे, लेकिन SEO में इनका काम होता है। हमारे मेटा टैग्स का टाइटल का काम होगा हमारे टैब पे, टैब नेम के लिए, और हमारे मेटा टैग्स का यूज़ होगा हमारे SEO के लिए। ठीक, अब बॉडी टैग की बात करें तो बॉडी टैग किसी भी वेब पेज पे जो कंटेंट हमको डिस्प्ले कराना होता है बॉडी टैग के अंदर उसे लिखा जाता है। सिंपली मान लीजिए हमको एक अपनी हेडिंग और एक पैराग्राफ दिखाना है हमारे फर्स्ट वेब पेज पे, तो उसको हम लोग बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग का यूज़ करके। तो वो सारी चीज़ें हम लोग अभी अपने एक कोड एडिटर पे जाके देखेंगे कि कैसे काम करती हैं। ठीक, अब सिंपली वही एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको कि हमारा जो डॉक टाइप HTML होगा वो हमारे डिक्लेरेशन को बताएगा कि हमारा HTML5 का डॉक्यूमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। HTML हमारा रूट टैग होता है और यहाँ से हमारा HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है। हेड टैग के अंदर हम लोग मेटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। टाइटल हमारे एलिमेंट के टाइटल को बताता है कि इसका टैब नेम क्या होगा। ठीक, बॉडी टैग के अंदर हम लोग वो चीज़ें लिखते हैं जो हमें वेब पेज पे विजिबल होगी, इसको हम लोग विजिबल कंटेंट बोलते हैं। जैसे हमारी हेडिंग्स हो गई, पैराग्राफ हो गया, इमेजेस हो गई, हाइपर लिंक्स, टेबल्स, लिस्ट, ये सारी चीज़ें हमारी वेब पेज पे दिखाई पड़ती हैं। उसके बाद हमारा हेडिंग टैग हमारे हेडिंग्स को दिखाता है, पी टैग हमारे पैराग्राफ को दिखाता है किसी भी वेब पेज पे। तो ऊपर जो हमने प्रोग्राम बनाया है, हमने कोड लिखा है या हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट लिखा गया है उसका सिंपली हमारे ब्राउज़र पे ऐसा कुछ रिजल्ट रहेगा। ये भी हम लोग अभी करके देखेंगे जिससे हम लोग अच्छे से समझ में आए। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे हमारे HTML के पेज स्ट्रक्चर की। तो पेज स्ट्रक्चर होता क्या है कि हम लोग किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को अगर बना रहे हैं तो कोई एक सिंटेक्स दिया होता है, हमको उसी सिंटेक्स को फॉलो करना होता है, वो हमारा पेज स्ट्रक्चर होता है। तो उसके लिए हमें रूट टैग से स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा हेड टैग रहेगा
उसके बाद हमारा बॉडी टैग रहेगा। बॉडी टैग के अंदर जो कुछ हम लोग डिस्प्ले कराना चाहते हैं हमारे कंटेंट को वेब पेज पे, वो सारी चीज़ें रहेंगी। और बॉडी टैग के बाद हमारा जो रूट टैग है वो क्लोज रहेगा, उसका एंड टैग रहेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं किसी भी वेब पेज के स्ट्रक्चर में। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सेम एग्जांपल को हम लोग वीएस कोड पे यानी विजुअल स्टूडियो कोड पे रन करके देखते हैं, तो देखते हैं क्या होगा। तो उसके लिए हमको सिंपली क्या करना है, अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेना है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे, और मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल कोड नाम के फोल्डर के अंदर एक फाइल बना ली है index.html। अब index.html ये हमारा होम पेज होगा किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए, और .html हमारा एक्सटेंशन रहेगा किसी भी HTML डॉक्यूमेंट फाइल के लिए। ठीक, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सेम कोड हमारे जो एग्जाम्पल में दिया था उसको हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। तो देखते हैं मैंने क्या किया, ये सारी चीज़ें कॉपी की यहाँ से, और हम लोग क्या करेंगे, अपने विजुअल स्टूडियो कोड में इसको कर देंगे पेस्ट। ठीक, तो यहाँ पे मेरा HTML का एंड टैग नहीं आया है, उसको हम लोग करते हैं, लिख लेते हैं अपने टाइप से। ठीक, ये हो गया। अब इसको हम लोग सिंपली करेंगे सेव, और यहाँ पे हम लोग आएंगे गो लाइव पे। गो लाइव पे जाने के बाद हम लोग देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहेगा। सो गो लाइव पे क्लिक करने के बाद हमारा कुछ ऐसा रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग देख सकते हैं, हमारी फर्स्ट हेडिंग, और ये हमारा पैराग्राफ, माई फर्स्ट पैराग्राफ करके आ गया है। सेम यही चीज़ हमारे एग्जाम्पल में भी आ रही थी। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सेम पेज हमारा ओपन हो रहा था यहाँ पे भी हमारे ब्राउज़र पे, और सेम पेज हमने रन करके देखा वो भी ओपन हो रहा है, ये वाला। तो ये होता है हमारे HTML डॉक्यूमेंट का बेसिक सिंटेक्स और स्ट्रक्चर। और आगे हम लोग बात करेंगे HTML लिंक की। तो आप लोग नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।